हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे याद है मेरा एक वेबिनार था और वो वेबिनार में मैंने एक कोर्स अनाउंस किया था। उसका कीमत था 500 रुपए। तो किसी लड़के ने मुझे फोन किया कि सर एक कोर्स मुझे मिलेगा क्या फ्री में। मेरी परिस्थिति गरीब है। मैं उनको पूछा 500 रुपए आपके पास नहीं है, आर यू सीरियस। उसके बाद उसने इतना लंबा चौड़ा जवाब दिया कि सर आपको क्या पता, मुझे ये फी भरनी पड़ती है, इसका चार्ज भरना पड़ता है, रेंट भरना पड़ता है, लाइट बिल भरना पड़ता है, रेशन है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बहुत लंबा चौड़ा उसने जवाब दिया। लास्ट में मैं खाली बोला गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं उन लोग के लिए बना रहा हूं कि ऐसी मेंटेलिटी बहुत सारे लोगों की है। इसको विक्टिम मेंटेलिटी बोलते हैं। और ये विक्टिम मेंटेलिटी कैसी होती है और वो विक्टिम मेंटेलिटी से हमें बाहर कैसा आना है, इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, एज अ कोच, एज ए मेंटर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके ध्यान में ये लाना है। बोले आपको क्यों ना बुरा भी लगने दो, लेकिन आपको ध्यान में आना चाहिए। विक्टिम मेंटेलिटी, अगर आप विक्टिम मेंटेलिटी के पर्सन है तो कैसा पहचानोगे। विक्टिम मेंटेलिटी के पर्सन हमेशा ब्लेम करते, क्लेम करते, हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं। हमेशा वो ब्लेम करते। कोई भी चीज सामने दिखती है तो उस चीज में उनको पॉजिटिव कुछ दिखता ही नहीं। वो चीज में उनको क्रिएटिव कुछ दिखता ही नहीं। उनको लगता है इसमें कुछ पॉजिटिव निकलेगा नहीं। उनको लगता है उसमें ये फायदे का सौदा ही नहीं होगा। यस। तो दोस्तों, आप वो विक्टिम मेंटेलिटी के पर्सन रहते, वो डिसीजन भी नहीं लेते। कोई चीज सामने आती है तो उसके ऊपर कंटिन्यूसली विचार करते हैं वो लोग, और वो उसमें से जो अपॉर्चुनिटी है वो निकल भी जाती है, उनको पता ही नहीं लगता है। और निकलने के बाद वो खुद को रिग्रेट करते हैं। विक्टिम मेंटेलिटी के पर्सन जो है वो उनके पास जो है वो उनको दिखता ही नहीं है। उनके पास अच्छा बॉडी रहती है, उनके पास फैमिली का सपोर्ट रहता है, उनके पास अच्छा घर रहता है, वो अच्छा मोबाइल रहता है, अच्छा गाड़ी भी रहता है। फिर भी वो सब चीजें, बहुत सारी चीजें, अगर मैं इसमें अभी बता भी नहीं सकता हूँ। कई लोगों के साथ तो कितनी चीजें रहती है, लेकिन वो चीजें उनको दिखती नहीं है। और उनको जो नहीं है उनके पास वो दिखती है, और वो कंपैरिजन करने लगते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उनके पास वो है, तो इसीलिए वो करता है। और वो रिग्रेट करते रहते हैं। तो वो कभी खुद को मोटिवेट करते ही नहीं, मोटिवेट होते ही नहीं। फिर वो मोटिवेशन के लिए सेमिनार अटेंड करने लगते हैं, वीडियो मोटिवेशनल देखते हैं, लेकिन मोटिवेट होते ही नहीं। उनको सेल्फ मोटिवेशन की गरज है। तो दोस्तों, ऐसे मेंटेलिटी के लोग खुद को ब्लेम करते हैं कि मेरे ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, मेरे माँ बाप का ध्यान नहीं देते, मेरी वाइफ ध्यान नहीं देते, मेरे बच्चे ध्यान नहीं देते, मेरे फ्रेंड्स मुझे इग्नोर करने लगते हैं। अगर ऐसा लगता है तो समझो आप एक विक्टिम माइंडसेट के पर्सन है। कभी कभी ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप के पास पैसा होता तो मैं अच्छा पढ़ाई करता था और अच्छा जॉब करता था, अच्छा पैसा कमाता था, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर करके अच्छा प्रोफेशन में जाता था। अगर ऐसा आपको लगता है तो समझो आप एक विक्टिम मेंटेलिटी के पर्सन है। कई लड़कियों को भी ऐसा लगता है कि अगर मैं लड़की नहीं होती तो डे नाइट काम करके अच्छा खासा पैसा कमाती थी। ऐसा अगर किसी लड़कियों को लगता है तो समझो विक्टिम मेंटेलिटी की लड़की है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हम समझ गए कि विक्टिम माइंडसेट के पर्सन कैसे होते हैं। अगर ये समझ गया तो वो अभी एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर आप ये एक्सेप्ट करते कि आप एक विक्टिम मेंटेलिटी के पर्सन हैं तो आधी लड़ाई तो इधर ही जीत जाते हो। यस।
नो प्रॉब्लम। अगर हो आप हो भी तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी अपने को बाहर कैसा आना है वो देखना है। तो दोस्तों, विक्टिम माइंडसेट के लोग हैं उसमें से बाहर निकलना है। उनको पहला तो हैप्पी कैसा रहना है, पॉजिटिव कैसा रहना है, ये सीखना है। देखो, प्रॉब्लम सबको आता है, डिफिकल्टी सबको आता है, चैलेंज सबको रहता है। ये प्रॉब्लम होते हुए भी, डिफिकल्टीज होते हुए भी, चैलेंज होते हुए भी उसमें पॉजिटिव और हैप्पी कैसा रहना है, ये स्किल आपको सीखना है, ये कला आपको सीखना है। देखो, अगर स्विमिंग में जंप लेते टाइम अगर आप स्विमिंग स्किल नहीं सीखते, स्विमिंग आपको नहीं आता है, तो पहला आपको डर लगता है। अगर आपको स्विमिंग आता है तो डर नहीं लगता है। साइकिल सीखने के पहले आप साइकिल सीखने जाते हैं, साइकिल को बैठने जाते हैं तो आपको डर लगता है और आप गिरते हैं, गिरने का डर लगता है। अगर साइकिल से ये स्किल सीखते हो तो गिरने का डर नहीं लगता है। मतलब आप अगर वो स्किल सीख जाते हो तो डर निकल जाता है। अगर पब्लिक स्पीकिंग में स्टेज पे जाने का बहुत लोग को डर लगता है, एक बार वो स्किल सीखते हो तो वो डर नहीं लगता है। तो कौन सा भी, अगर आपके सामने सांप आता है तो डर लगेगा, आप डरोगे, लेकिन वो सांप पकड़ने का आपके पास स्किल है तो आपका उसका डर नहीं लगेगा। वैसा ही अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको डिफिकल्टीज है, आपको चैलेंज है और उसको आपको डर लगता है, तो वो स्किल अगर सीखोगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, हमेशा हैप्पी रहोगे। तो वो स्किल सीखना है आपको। दोस्तों, उसमें जब जब आप प्रॉब्लम में होते तो किसी दूसरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाओ। अगर किसी दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आप एक पॉजिटिव बन जाते, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपको। यस, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो वो एक काम करना है आपको। और दूसरी बात, आपको ना इन्वॉल्व बिजी रखना है किसी काम में, किसी वर्क में, हमेशा बिजी रखना है। हमारे इसमें बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। कभी खाली दिमाग नहीं रखना है, हमेशा किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व रहना है, बिजी रखना है। तो हम पॉजिटिव रहते हैं और एनर्जेटिक रहते हैं और हमेशा अच्छे लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ, ड्रिवन लोगों के साथ, और हमारे से जो अच्छे लोग हैं, अपने से जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ रहो। उनके साथ रहने से क्या होता है, वो थॉट प्रोसेस उनके जैसी होने लगती है। उनका जो हैबिट है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। उनका जो रहने का तरीका है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। उनका माइंडसेट हम ऑब्जर्व करते हैं, उनकी हैबिट ऑब्जर्व करते हैं और वैसा हमारे अंदर चेंज होने लगता है। यस, हमारे अंदर चेंज होने लगता है। इसीलिए अच्छे लोगों के साथ, ड्रिवन लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ और हमारे से अच्छे लोग हैं उनके साथ रहने से ये अच्छा फायदा हो जाता है। और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता निगेटिव और विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर आने लगते हैं। तो ये अगर आदत हम डालेंगे तो 100% हम विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर आते हैं, विक्टिम जोन से बाहर आते हैं और एक सक्सेसफुल पर्सन हो जाते हैं। और लास्ट में हमेशा ग्रैटिट्यूड करो। जो आपने को हेल्प किया है उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड दे दो। और जब भी आपको निगेटिव विचार आते मन में तो हमेशा खुद को एक पॉजिटिव परमिशन दे दो और वो विचार निगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएंगे। और लास्ट में आप डेली गोल लिखते जाओ। आपकी जो गोल है डेली लिखते रहो तो एक आपको एनर्जी मिलेगी और आपको एक फ्यूचर में कंटिन्यूस बिजी रहने का एक मार्ग दिखेगा। दोस्तों, ये सब चीजें आप करोगे तो 100% आप आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म करोगे और अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओगे। थैंक यू। दिस इज साहब राज। विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।